भारत सरकार ने 1 जनवरी 2025 से राशन वितरण प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। यह बदलाव मुख्य रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इस नई योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा, बल्कि उन्हें हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत उठाया गया है, जिसका लक्ष्य लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस लेख में हम इस नई योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें राशन की मात्रा में बदलाव, पात्रता मानदंड और लाभार्थियों के लिए आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा हम योजना के प्रभाव और इसके कार्यान्वयन पर भी ध्यान देंगे। राशन कार्ड नई योजना 2025 का उद्देश्य भारत के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जो उनके मौजूदा राशन लाभों के अतिरिक्त होगी। इसके साथ ही गेहूं और चावल की मात्रा में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है। वार्षिक आय 1,00,000 रुपए से कम होनी चाहिए। राशन कार्ड का ईकेवाईसी पूरा होना चाहिए। बीपीएल या अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड धारक होना चाहिए। परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। राशन में मिलने वाली वस्तुओं में बदलाव। 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड पर मिलने वाले गेहूं और चावल की मात्रा में संशोधन किया गया है। पहले 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं, अब 2.5 किलो चावल और 2 किलो गेहूं। इस तरह चावल की मात्रा में 0.5 किलो की कमी की गई है। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए बदलाव। पहले 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, अब 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं। कुल मात्रा 35 किलो बरकरार रखी गई है। सरकार का मानना है कि इन नए नियमों से राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और लक्षित बनाया जा सकेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशन का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। ईकेवाईसी अनिवार्य मैंडेटरी ईकेवाईसी। सभी राशन कार्ड धारकों को अपना ईकेवाईसी करवाना होगा। ईकेवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। जो लोग ईकेवाईसी नहीं करवाएंगे, उनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। आय सीमा में बदलाव, इनकम लिमिट चेंजेस। शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए तक होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए तक होगी। संपत्ति सीमा, प्रॉपर्टी लिमिट। शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या मकान रखने वाले अपात्र होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट रखने वाले अपात्र होंगे। वाहन स्वामित्व, व्हीकल ओनरशिप। शहरी क्षेत्रों में 4 पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे। राशन कार्ड के प्रकार। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड, यह सबसे गरीब परिवारों के लिए है। प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) कार्ड, यह गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए है। गैर प्राथमिकता वाले परिवार (एनपीएचएच) कार्ड, यह उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, लेकिन फिर भी सब्सिडी वाले राशन के पात्र हैं। राशन कार्ड के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ रेशन कार्ड। राशन कार्ड के कई फायदे हैं। सस्ता अनाज, गेहूं, चावल,
चीनी आदि सस्ते दामों पर मिलते हैं। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ। कई अन्य सरकारी योजनाओं के लिए राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पहचान प्रमाण। यह एक वैध पहचान प्रमाण के रूप में भी काम आता है। गैस सब्सिडी। एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी पाने के लिए राशन कार्ड जरूरी है। स्वास्थ्य बीमा। कई सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए राशन कार्ड आवश्यक है। यह नई योजना न केवल गरीब परिवारों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि इससे खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। सरकार ने इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है ताकि जरूरतमंद लोगों तक सही तरीके से सहायता पहुंच सके। हालांकि इस योजना से कई लाभ होंगे, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। ईकेवाईसी प्रक्रिया। यदि लोग समय पर ईकेवाईसी नहीं करवाते हैं, तो उनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। आवेदन प्रक्रिया। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक होगा। 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली यह नई योजना भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।